यह है असली बदले का तरीका। अपने दुश्मन को जिंदा भूनकर उसे खाने की टेबल पर परोस देना। एक आदमी सबसे पहले जैतून का तेल एक औरत के पैरों पर अच्छी तरह से मलता है ताकि मांस और भी नर्म और स्वादिष्ट बने। वो धीरे धीरे पूरे शरीर पर तेल की परत चढ़ा देता है, फिर लाता है जीरा और औरत के चेहरे पर उसे छिड़क देता है। उसकी जांघों की मांसपेशियां सबसे ज्यादा मजेदार लगती हैं, इसीलिए वो खास टूल से मसाले गहराई तक भरता है। ऊपर से थोड़ी हरी धनिया डाली जाती है और आधे घंटे बाद पूरा शरीर ओवन में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे ओवन का तापमान बढ़ता है, उसकी त्वचा सुनहरी और कुरकुरी हो जाती है। बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए आदमी अचानक ओवन खोल देता है ताकि गर्मी ठंडी का कॉन्ट्रास्ट स्वाद को और निखार दे। फिर वो ओवन बंद कर देता है और 24 घंटे का इंतजार शुरू होता है। दिन बाद क्रिस्पी पका हुआ पोर्क बेली जैसा मांस तैयार होता है। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा, सबके होश उड़ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला कौन ओवन में जाएगा। इस सब के बीच नेहा ने अपने रिंग में छुपा हुआ छोटा चाकू निकाला और हाथ की रस्सियां काट दी। फिर उसने वो रिंग पास खड़े समीर को थमा दी, लेकिन वे भागने के बजाय सही मौके का इंतजार करने लगे। एक मौका जब मास्क पहनने वाले उस आदमी पर पलटवार किया जा सके। अब मोटे लड़के को ओवन में डाले जाने ही वाला था कि समीर ने तुरंत लकड़ी की कुर्सी उठाकर उस आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसने पास पड़ा धारदार औजार उठा लिया। हालात बिगड़ते देख दोनों ने बाकी कैदियों को छोड़कर भागने का फैसला किया। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि मास्क वाला आदमी दीवार तोड़कर रास्ता रोक देता है। वो बार बार हथियार से हमला करता है और समीर किसी तरह खुद को बचाता है। तभी उसका हथियार दीवार में फंस जाता है। नेहा बाहर भाग जाती है, जबकि समीर सबको बचाने के लिए वहीं रुक जाता है। पर आखिरकार वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और उसका हाथ कट जाता है। अब नेहा एक कोने में छुपी कांप रही थी। मास्क वाला जैसे ही उसके करीब आने लगता है, उसका डर और भी बढ़ जाता है। तभी बाहर से फोन की घंटी बजती है। फोन की आवाज से परेशान होकर वो बाहर चला जाता है। नेहा फौरन पास के दरवाजे की दरार में खुद को छुपा लेती है। मास्क वाला वापस आता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ी खून की बूंदों पर जाता है। नेहा अब हाथ में शराब की बोतल लिए इंतजार कर रही है कि कब वो फंसे, लेकिन वो भी चालाक निकला। वो जाने का नाटक करता है। जैसे ही नेहा थोड़ी राहत महसूस करती है, अगले ही पल वो अचानक सामने आ जाता है। नेहा की चीख सब कुछ साफ कर देती है। वो दौड़ती है, लेकिन मास्क वाला पीछे से त्रिशूल फेंकता है, जो सीधा उसके शरीर में जा लगता है। अब शायद वही अगला क्रिस्पी डिश बनने वाली है।